हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ स्वामी विवेकानंद जी के अनमोल विचार। देखिए, इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं स्वामी विवेकानंद जी के अनमोल विचार अपलोड कर चुकी हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, ये स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार हैं स्टूडेंट्स के लिए या नॉर्मल साधारण इंसान के लिए, सभी के लिए, मतलब जितने भी पर्सन्स हैं इस दुनिया में उन सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। इनसे हमारी लाइफ में जो दुख हैं, जो परेशानियां हैं, जो वीकनेस है हमारी दूर होती हैं। और अगर इन विचारों को हम अपनी लाइफ में ग्रहण करते हैं तो हमारे लाइफ में निश्चित ही सुधार आता है, हमें स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हमें साहस आता है। और स्टूडेंट्स को या कोई भी पर्सन है किसी भी काम में अपने उसने गोल है, उसका कुछ लक्ष्य है, उसको पा सकता है। इन विचारों को गहराई से समझें, आप तभी इनका फ़ायदा या लाभ उठा सकते हैं। तभी आपके जो मन की कमजोरियां हैं और दुर्बलताएं हैं इन सेंटेंस को सुनकर दूर हो सकती हैं। फर्स्ट देखिए, हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं अपनी सोच पर ध्यान दें। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं अपनी सोच पर ध्यान दें। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। नेक्स्ट है, जीवन में संबंध होना जरूरी है, पर उससे भी जरूरी होता है उन संबंधों में जीवन होना। नेक्स्ट है, जीवन का रहस्य केवल आनंद नहीं बल्कि अनुभव के हिसाब से सीखना है। देखिए, सिर्फ इंटरेस्ट ही जीवन के सेक्रेट को नहीं बता सकता, बल्कि आपका जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको लर्न करना है या सीखना है। नेक्स्ट है, दिन में कम से कम एक बार खुद से ज़रूर बात करें, अन्यथा आप एक उत्कृष्ट व्यक्ति के साथ एक बैठक गंवा देंगे। देखिए, दुनिया में जो सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति है जिसके साथ आप बात कर सकते हैं, अच्छा सीख सकते हैं, अच्छा फील कर सकते हैं, वो आप स्वयं हैं। तो दिन में एक बार कम से कम अपने बारे में सोचें, चिंतन करें और अपने विचारों को समझें। नेक्स्ट देखिए, पवित्रता, धैर्य और उद्यम, ये मैं तीनों गुण में एक साथ देखना चाहता हूँ। देखिए, पवित्रता, धैर्य और उद्यम, मैं इन तीनों गुण को एक साथ देखना चाहता हूँ। कौन बोलता है? ये बोलते हैं स्वामी विवेकानंद जी। देखिए, नेक्स्ट, चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि चिंतन करो, सोचो, मंथन करो कि क्या आपके विचार हैं, क्या आपको करना, आपका अपना गोल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो, नई सोच रखो। नेक्स्ट है, जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो, उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं इस पर ध्यान मत दो। देखिए, आप हमेशा सत्य के साथ रहें, सत्य को नकारें नहीं, सत्य को अपनाएं, उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो, उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं इस पर ध्यान आपको नहीं देना है। नेक्स्ट देखिए, जीवन के साथ लगातार सीखते रहिए, इस भरोसे पर नहीं रहना चाहिए कि उम्र अपने साथ बुद्धि भी लेकर आएगी। देखिए, आप जीवन के साथ लगातार सीखिए, ये मत सोचिए कि अभी आपकी एज कम है या इस एज में नहीं, आगे सीख लेंगे। इस भरोसे नहीं रहना चाहिए कि उम्र के साथ आपको बुद्धि भी लेकर आएगी। देखिए, अनुभव ही आपको सब कुछ सिखाता है। नेक्स्ट देखिए, हमें हमेशा अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम हमेशा अपनी कमजोरी को अपनी पावर बताने की कोशिश करते हैं, अपनी भावुकता को कहते हैं कि हम दयालु हैं, और अपनी कायरता को धैर्य बताते हैं। स्वयं को भ्रम में मत डालिए, सच को स्वीकार कीजिए। नेक्स्ट है, ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। देखिए, जो नॉलेज है वह प्रेजेंट है स्वयं में, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। कौन बोलता है? ये स्वामी विवेकानंद जी। नेक्स्ट है, पूरा संसार हमारे अंदर समाया हुआ है, बस ज़रूरत है चीज़ों को सही रोशनी में देखने की। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि आपके अंदर ज्ञान का अनंत भंडार है, उसको पहचाने। पूरा संसार आपके अंदर समाया हुआ है, बस ज़रूरत है चीज़ों को सही रोशनी में देखने की। नेक्स्ट, जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना गया मार्ग चाहे अच्छा हो या बुरा भगवान तक जाता है। नेक्स्ट देखिए, वह आदमी अमृतों तक पहुंच गया है जो किसी भी चीज़ से विचलित नहीं होता। देखिए, वह आदमी जो कभी विचलित नहीं होता किसी भी चीज़ से, वो अमृतों तक पहुंच चुका है।
नेक्स्ट देखिए, हिंदू संस्कृति आध्यात्मिकता की अमर आधारशिला पर स्थित है। जो हिंदू संस्कृति है वह आध्यात्मिकता की अमर आधारशिला पर स्थित है। किसने बोला? स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट है, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों और शरीर के हर हिस्सों को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने सबसे बेस्ट बात बताई है। किसी भी गोल को आप सोचा है किसी ने, या लक्ष्य को आपने साधा है कि हमें ये लक्ष्य पाना है या हमारा ये गोल है, तो उसको पाने के लिए कितना सुंदर विचार स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बोला गया है। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों और शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। इसको नोट कर लें, कहीं नोट करके अपनी दीवार पर भी चिपका लें या अपने टेबल के पास। कितना प्यारा सेंटेंस बोला है। ये जो स्वामी विवेकानंद जी थे, ये स्टूडेंट्स के भी प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि इनके वाक्य स्टूडेंट्स को बहुत जागरूक करते हैं और मोटिवेट करते हैं। नेक्स्ट है, मौन क्रोध की सर्वोत्तम चिकित्सा है। जो मौन है वो क्रोध की सर्वोत्तम चिकित्सा है। नेक्स्ट है, बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी ही है जैसा हम अंदर से सोचते हैं। हमारे विचार ही चीज़ों को सुंदर और खूबसूरत बनाते हैं। नेक्स्ट है, जो कुछ भी तुमको कमज़ोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो, सैक्रिफाइस कर दो उसका। नेक्स्ट है, हमारे व्यक्तित्व की उत्पत्ति हमारे विचारों में है, इसलिए ध्यान रखें कि आप क्या विचारते हैं। शब्द गौण हैं, विचार मुख्य हैं और उनका असर दूर तक होता है। देखिए, जो हमारा व्यक्तित्व है वह हमारे विचारों से बनता है, तो अच्छा जैसा सोचोगे वैसा ही आपका व्यक्तित्व बनेगा। नेक्स्ट है, मुझे इस बात का विश्वास नहीं है कि वह भगवान जो मुझे यहाँ रोटी नहीं दे सकता, वही मुझे स्वर्ग में अनंत खुशी दे सकता है। ये बोला है स्वामी जी ने। नेक्स्ट देखिए, जिसके श्रेष्ठ विचार रहते हैं वह कभी अकेला नहीं रह सकता। यानी कि जो इंसान श्रेष्ठ विचार रखता है, अच्छे विचार रखता है, तो वह कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके साथ क्या रहता है? अच्छे विचार उसके। नेक्स्ट है, हम जो बोते हैं वही काटते हैं, हम स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। यानी कि जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। आप जो बोओगे वो काटोगे, यानी कि आपका भाग्य आपके हाथों में है। किसने बोला? स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट देखिए, क्या तुम यह अनुभव नहीं करते कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है? बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढ़तापूर्वक खड़े होकर कार्य करना चाहिए। देखिए, अगर सेल्फ रेस्पेक्ट चाहिए आपको और अच्छी लाइफ चाहिए सम्मान वाली, तो आप दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहें। इसमें बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढ़तापूर्वक खड़े होकर कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, वो मजबूत आदमी है जो कहता है कि मैं अपनी किस्मत स्वयं बनाऊंगा। क्या बात है भाई। नेक्स्ट देखिए, स्वामी जी कहते हैं, जिस शिक्षा से हम अपने जीवन का निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र का गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य बिठा सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा की परिभाषा किस प्रकार डिफाइन की है। देखिए, जिस शिक्षा से हम अपने जीवन का निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। ठीक है, देखिए, ये थे स्वामी विवेकानंद जी के अनमोल विचार, जो आपकी लाइफ में काफ़ी यूज़फुल साबित होंगे और आप अगर इन्हें ग्रहण करते हैं तो जीवन की सच्चाई को आप जान जाएंगे और आपके जो सुख दुख हैं उनको भी दूर करने में ये बातें मदद करेंगी और आपका जो गोल है, लक्ष्य है, उनको पाने में भी ये बातें मदद करेंगी। इन्हें रोज़ मॉर्निंग में अगर आप सुनते हैं तो आपको आपके ये आचरण में भी शामिल हो जाएंगी। देखिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। थैंक यू।